हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्रास्किल हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट में कितना सीमेंट आता है, कितना सैंड आता है, कितना एग्रीगेट आता है फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो पर्टिकुलरली जो बात करेंगे वो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। एंड इसके अलावा हम एक एग्जांपल के थ्रू ये भी जानेंगे कि अगर हमें एक स्लैब दे रखी है तो उस स्लैब के अंदर कितना सीमेंट के बैग आएंगे, कितना सैंड आएगा, कितना एग्रीगेट आएगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट की कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो एज्यूम कर रहे हैं डेट इज़ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। हम कितना ले रहे हैं, 1 क्यूबिक मीटर ले रहे हैं। एंड ये जो 1 क्यूबिक मीटर हम जो एज्यूम कर रहे हैं ये हमारा वेट वॉल्यूम है। ठीक है, हमें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें इस वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो वो सब हम आगे देखेंगे। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट इज़ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो जिस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हम निकाल रहे हैं डेट इज़ M20। एंड M20 का जो रेशियो होता है डेट इज़ 1:1.5:3। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा 1 क्या होता है, 1.5 क्या होता है, 3 क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में जो 1 होता है ये हमारा होता है सीमेंट। एंड जो 1.5 दे रखा है यहाँ पे ये हमारा सैंड है। एंड जो 3 है डेट इज़ एग्रीगेट। नेक्स्ट हम निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। एंड ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए हम जो वेट वॉल्यूम है उसको 54% इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इक्वल्स टू अपना कितना हो जाएगा, 1 + 54% ऑफ 1, यानी कि वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.54 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। एंड इसमें एक पॉइंट हमें और याद रखना है, जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है वो हमारा कितना होता है, 54% से लेके 57% तक ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम के। ठीक है, तो ये हमने नोट पॉइंट याद रखना है हमेशा। एंड यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो 54% ले रहा हूँ। ठीक है, एंड ये जो 54% वाली जो वैल्यू वेरी करती है ये करती है 54% से लेके 57% तक। ये नोट का पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके अलावा अगर मैं एग्रीगेट में एक और पॉइंट की अगर बात करता हूँ कि यहाँ पे जो एग्रीगेट जो हम यूज़ में लेते हैं डेट इज़ 10 mm एंड 20 mm का एग्रीगेट हम यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं। एंड इसे हम किस रेशियो में यूज़ करते हैं, डेट इज़ जो 10 mm है, 10 mm हम ले लेंगे 40%। एंड जो 20 mm है इसे हम ले लेंगे 60%। ठीक है, तो 40-60 का रेशियो चलता है यहाँ पे 10 mm एंड 20 mm के लिए रिस्पेक्टिवली। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। हमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट की कितनी वैल्यूज आएगी उससे पहले जो पॉइंट्स जो ध्यान में रखने होते हैं। तो अब एक एक करके देख लेते हैं हमारा कितना सीमेंट आएगा, कितना सैंड आएगा फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट के लिए। तो बात करें अगर सीमेंट कैलकुलेशंस की, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कि हमारा 1 क्यूबिक मीटर में कितना वॉल्यूम आता है सीमेंट का। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा डिवाइडेड बाय 5.5। अब ये 5.5 क्या है, डेट इज़ सम ऑफ रेशियोज। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ रेशियो, यानी कि ये जो 1, 1.5 और 3 दे रखा है इसका सम है ये। तो 1 + 1.5 + 3 डेट इज़ 5.5। ठीक है, इंटू 1 क्या है हमारा, जो भी सीमेंट का रेशियो दे रखा है उससे हम इंटू कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.28 क्यूबिक मीटर। ये हमारा क्यूबिक मीटर में आ गया। अब इसे हम केजी में निकालेंगे। केजी में निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेट इज़ डेंसिटी इक्वल्स टू हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट भी हमें पता है, हमें जो निकालना है वो है मास ऑफ सीमेंट। तो मास ऑफ सीमेंट कैसे निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। एंड डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारा होता है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास ऑफ सीमेंट आ जाएगा, डेट इज़ 403.2 kg। ठीक है, अब ये हमारा सीमेंट केजी में आ गया। अब इसे हम कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ बैग्स में। तो हम जानते हैं जो 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है उसका वेट कितना होता है, डेट इज़ 50 kg। तो टोटल जो सीमेंट का जो वेट आया है इसको हम डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ बैग्स निकल जाएंगे, डेट इज़ 8 बैग्स। अब यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि जो एक्चुअल में जो हम बैग्स यूज़ में लेते हैं वो 8 बैग्स नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नॉमिनल मिक्स। एंड नॉमिनल मिक्स में हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा हमारी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे हम इसे कितना मान के चलेंगे, जब एक्चुअल में लेंगे डेट इज़ 7 बैग्स हम इसे कंसिडर करके चलेंगे, एक बैग हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे फॉर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कितना आ जाएगा, 8 बैग्स हमारे लगेंगे 1 क्यूबिक मीटर में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अपनी कैलकुलेशन आती है डेट इज़ सैंड कैलकुलेशन। तो सैंड के लिए भी हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालेंगे इक्वल्स टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू जो भी सैंड का रेशियो दे रखा है डेट इज़ 1.5 यानी कि 1.5। तो इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 0.42 क्यूबिक मीटर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड आ गया, इसे हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसा सेम फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सैंड कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सैंड इनटू वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड हम निकाल चुके हैं, डेंसिटी ऑफ सैंड हमें पता ही है, डेट इज 1600 kg पर क्यूबिक मीटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सैंड। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो डेंसिटी ऑफ सैंड होती है ये हमारी वेरी करती है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है सीमेंट की तरह, ये हमारी वेरी करती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो हम पहले डेंसिटी ऑफ सैंड निकालते हैं टेस्ट करके, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो यहाँ पे हम पुट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा, 672 kg आएगा। एंड 672 kg को हम क्यूबिक फीट में चेंज कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 26.6 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सैंड कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट आता है डेट इज़ एग्रीगेट कैलकुलेशन। तो एग्रीगेट कैलकुलेशन में हम सेम वही चीज़ करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू जो भी एग्रीगेट का हम रेशियो यूज़ में ले रहे हैं। तो इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 0.84 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो केजी में निकालने के लिए हम इक्वल्स टू कितना कर देंगे, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इनटू वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, तो इक्वल्स टू 1260 kg आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्रीगेट कैलकुलेशन करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है वाटर सीमेंट रेशियो, कि इसमें वाटर कितना लगेगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन पे। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी एक्सपोजर कंडीशन है वो है मॉडरेट, तो यहाँ पे मैं मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए मुझे पता ही है कि जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं वो हम कितना ले सकते हैं, डेट इज 0.5। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल्स टू 0.5 आ गया। तो वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.5 इंटू सीमेंट कंटेंट जो भी आया उसको इंटू कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सीमेंट हम पहले निकाल चुके हैं, हमारा कितना है 403.2 kg इक्वल्स टू 201 kg अपना वाटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि हमारा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट में कितना सीमेंट आएगा, कितना सैंड आएगा, कितना एग्रीगेट आएगा एंड कितना वाटर लगेगा फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो सभी कैलकुलेशन इसी तरह से होती हैं, चाहे वो M20 ग्रेड हो, चाहे M15 हो, चाहे M25 हो या M5 हो, किसी भी ग्रेड का कंक्रीट है तो कैलकुलेशन हमारी इस तरीके से ही होंगी। बस इसमें जो चेंज होगा डेट इज़ रेशियो, जो सम ऑफ रेशियो हम लिख रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यू सब एज इट इज़ आएंगी। एंड वन मोर थिंग, जो हम ये कर रहे हैं ये नॉर्मल मिक्स है। ठीक है, और जो नॉर्मल मिक्स लेते हैं वो मैक्सिमम हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक ही यूज़ में लेते हैं। अगर M25 है उससे अबव ले रहे हैं तो उस केस में हम डिज़ाइन मिक्स करते हैं। तो इसको एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे कि हम मान लेते हैं हमारी एक स्लैब दे रखी है, ये एक स्लैब है। ठीक है, जिसकी वेट 3 मीटर है एंड जो ये है ये 4 मीटर है। ठीक है, एंड जो उसकी जो थिकनेस दे रखी है स्लैब की वो हमें कितनी दे रखी है, 125 mm दे रखी है स्लैब की थिकनेस। तो इसका वॉल्यूम ऑफ स्लैब कितना आ जाएगा हमारा, तो वॉल्यूम ऑफ स्लैब इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 0.125 मीटर, तो इक्वल्स टू हमारा ये आ जाएगा 1.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि हमें पता है कि इसमें सीमेंट कितना आएगा, अगर हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज़ में ले रहे हैं तो उस केस में जो सीमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी, जैसा हमने प्रीवियसली निकाला है कि अगर 1 क्यूबिक मीटर है तो उसमें हमारा कितना सीमेंट लग रहा है, 8 बैग ऑफ सीमेंट लग रहे हैं। तो 8 बैग ऑफ सीमेंट को हम 1.5 से इंटू कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 12 बैग। ठीक है, यानी कि 1.5 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट में कितने बैग्स लगेंगे हमारे सीमेंट के, डेट इज़ 12 बैग। इसी तरीके से हम सैंड का निकाल लेंगे एंड सेम एग्रीगेट का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट के लिए कि कितना सीमेंट आएगा, कितना सैंड आएगा, कितना एग्रीगेट आएगा फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। सो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।